Hi children, how are you all? Good morning all of you. I am your Shruti teacher. प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स को, प्लीज़ ईवीएस सब्जेक्ट आपके लिए नया है, हम जानते हैं, लेकिन आपको ना समझ में आए कोई बात नहीं। आपको जितना आता है, जितना समझ में आए उतना आप अपने बच्चे को समझाओ, लेकिन आप लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करवाओ। ईवीएस सब्जेक्ट में थोड़ा हार्ड है। आपके बच्चे ने पहले जूनियर केजी में ऐसे फुल सेंटेंसेस नहीं लिखे होंगे। सो प्लीज़ अभी आप लोगों के पास टाइम है, घर पे बच्चों को आप टाइम दे पा रहे हो तो प्लीज़ आप उन बच्चों को लिखवाओ, लिखने की प्रैक्टिस करवाओगे तभी उन लोगों को लिखने की हैबिट होगी और अच्छे से वो लोग लिख पाएंगे। लेकिन आप प्रैक्टिस ही नहीं करवाओगे, नया सब्जेक्ट है ऐसे करके आप बिल्कुल नहीं लिखवाओगे तो वो नहीं चलेगा। सो आपको प्रैक्टिस तो करवानी ही पड़ेगी। ओके, वी आर स्टार्ट लर्निंग टुडे ईवीएस सब्जेक्ट लेसन नंबर 2 माई बॉडी। सो बच्चों, हम लोगों ने बॉडी के पार्ट्स के बारे में एक एक करके सब जान लिया है, लेकिन उसकी एक्सरसाइज भी कर दी है। अब हमें दूसरी एक्सरसाइज भी आज करनी है, तो धीरे धीरे करके हमें सभी एक्सरसाइज करनी है और फिर से मैं सब कुछ एक्सप्लेन भी करूँगी। कल हमने किया था अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शन। उसमें क्या था, सबसे पहला ये था कि हमारे बालों का कलर क्या है, वो तो आपको समझ में आया ही होगा। दूसरा था वी ईट आवर माउथ, यानी कि हम अपने माउथ से खाना खाते हैं। फिर तीसरा था वी हियर विथ आवर ईयर्स, यानी कि हम लोग अपने कानों से सुनते हैं। और फोर्थ था वी हैव 2 हैंड्स, यानी हमारे 2 हाथ है। तो सो बच्चों, आज हमें दूसरी एक्सरसाइज करनी है जिसका नाम है टिक द करेक्ट आंसर। इसमें आपको क्या करना है, अगर जो सेंटेंस लिखा है वो सेंटेंस अगर राइट है तो राइट करना है, अगर रॉन्ग है तो क्रॉस करना है। समझ में आया? सो लेट वी स्टार्ट राइटिंग। वी ईट विथ आवर नोज और माउथ, यानी कि हम खाना किसकी मदद से खाते हैं। तो उसका आंसर क्या आएगा, हमने किसके नीचे अंडरलाइन किया, माउथ। तो किससे खाना खाते हैं हम, माउथ से। ओके, वी हियर विथ आवर लिप्स ईयर्स, यानी कि हम किसकी मदद से सुनते हैं। तो हमने अंडरलाइन ईयर्स के नीचे किया है, इसका मतलब हम कानों से सुनते हैं। वी हैव 3 और 2 हैंड्स, यानी कि हमारे कितने हाथ है, तो हमने 2 के नीचे अंडरलाइन किया, यानी कि हमारे 2 हाथ है। ओके, सो स्टार्ट टुडे। सबसे पहले यहाँ पे राइट डेट 23/5/2020। ओके, एक्सरसाइज बी, TICK टिक, यानी कि राइट सिंबल। OR और CROSS क्रॉस, यानी कि रॉन्ग। THE द, FOLLOWING STATE स्टेट, MENTS स्टेटमेंट्स, यानी कि आपको जो सेंटेंस यहाँ पे दिए जाएंगे उनमें से जो सही है उसमें राइट करना है, और जो रॉन्ग है उसमें आपको ये क्रॉस वाला चिन्ह करना है। ओके, तो स्टार्ट फर्स्ट सेंटेंस।
WEV, USE, use, OUR, our, FEET, feet, AND, and, LEGS, legs, FOR, for, WALKING, वॉकिंग। और यहाँ पे ऐसे बॉक्स बनाना है। वी यूज़ आवर फीट एंड लेग्स फॉर वॉकिंग, यानी कि हम यूज़ यानी कि हम अपने फीट पैर और लेग्स यानी टांग को वॉकिंग यानी चलने के लिए यूज़ करते हैं। क्या ये सही आंसर है? एकदम सही है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? राइट करना है। हम अपने पैरों से ही चलते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? राइट करना है। ओके, सेकेंड सेंटेंस, WEV, USE, use, OUR, our, NOSE, nose, FOR, for, COO, KING, okay, cooking। ओके, वी यूज़ आवर नोज़ फॉर कुकिंग। क्या हम खाना बनाने के लिए नोज़ यानी नाक का खाना है? कुकिंग यानी खाना बनाने के लिए। नोज़ यानी नाक। क्या हम अपने नाक की मदद से खाना बनाते हैं? नहीं ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? रॉन्ग। क्या हम अपने नाक से थोड़ी खाना बनाते हैं? हाथों से खाना बनाती है ना। मम्मी हमारी कैसे खाना बनाती है? अपने हाथों से खाना बनाती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? रॉन्ग आएगा। ओके, थर्ड सेंटेंस, WEV, HOLD, hold, THINGS, things, WITHT, with, OUR, our, HANDS, holds, hands। यहाँ पे बॉक्स। ओके, वी होल्ड थिंग्स विथ आवर हैंड्स, यानी कि हम अपने हाथों से चीज़ें पकड़ते हैं। क्या ये सही है? यस, ये मैंने पेन अभी किसकी मदद से पकड़ी है? कैसे पकड़ी है? अपने हाथों से ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? राइट आएगा। ओके, लास्ट एंड फोर्थ सेंटेंस, WEV, CHEW, chair, WITH, with, OUR, our, TONGUE, tongue, और बॉक्स। ये क्या है? WEV, चेव। चेव यानी चबाना। विथ अवर टंग, टंग यानी जीभ। क्या आप लोग आपकी जीभ से खाना खा सकते हो यानी चबा सकते हो? नहीं ना। हम कैसे चबाते हैं खाना? दांतों से ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? रॉन्ग आएगा। समझ में आया? क्या करना है? देखो, पहले एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है?
वी यूज़ आवर फीट एंड लेग्स फॉर वॉकिंग, यानी कि हम अपने पैरों से और चलते हैं। तो क्या आएगा? राइट। वी यूज़ आवर नोज़ फॉर कुकिंग, यानी कि हम अपने नाक की मदद से खाना बनाते हैं, लेकिन ये गलत आंसर है। तो यहाँ पे क्रॉस आया। क्यों ये गलत है? क्योंकि हम नाक का यूज़ स्मेल करने के लिए करते हैं। खाना बनाने के लिए हमें हाथों की ज़रूरत होती है। हाँ, फिर तीसरा सेंटेंस कौन सा है? वी होल्ड थिंग्स विथ आवर हैंड्स, यानी कि हम चीज़ें अपने हाथों से पकड़ते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे? राइट आया। WEV चैव विथ आवर टंग, यानी कि हम जीभ से चबाते हैं, लेकिन हम जीभ से नहीं, टीथ यानी दांतों से खाना चबाते हैं। तो यहाँ पे क्या आया? क्रॉस आया। यहाँ पे सही आंसर कौन सा था? वी चैव विथ आवर टीथ। अगर यहाँ पे टंग की जगह टीथ होता तो क्या आता? राइट आंसर आता। यहाँ पे राइट आता। ओके बच्चों, हम लोगों ने एक्सरसाइज बी ख़त्म कर ली है। तो आपको जो भी एक्सरसाइज बी के 4 सेंटेंस है वो आपको होमवर्क में करना है। सिर्फ एक बार आपको होमवर्क में करना है, लेकिन जब भी आप लिखो, बोलते बोलते लिखो और उसका मीनिंग भी जानते हुए लिखो। कि आपने पहला सेंटेंस लिखा कि उसमें आप वॉक कैसे करते हो, किसकी मदद से वॉक करते हो, वो आपने लिखा तो पहले आप उसको समझो, उसके बाद उसका आंसर लिखो। राइट या रॉन्ग है वो आप करो। ओके, सो पहले समझो, उसके बाद आप आंसर करो। सो बच्चों, आप लोगों ने ए और बी दोनों एक्सरसाइज हम लोगों ने कर ली है। ए तो आपकी होमवर्क में भी हो गई होगी और दूसरी बी आपको करनी हो। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू पेरेंट्स, आप लिखवाओ, आप जो भी होमवर्क करवाते हो वो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करो। और EVS आपके लिए नया है, लेकिन आपको वो करवाना ही पड़ेगा। सो टेक केयर एंड बाय बाय।